Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the थैलोफाइटा. ठीक है, हमने थैलोफाइटा के बारे में पढ़ा. थैलोफाइटा को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया था. कौन कौन सी क्लासेस में डिवाइड किया था? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. ओके, उन सभी कैरेक्टरिस्टिक, उनके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम क्या करते हैं, उसको कंपैरेटिव डिस्कशन करते हैं तीनों क्लासेस का. ओके, तो क्या है, जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मतलब कुछ जो कॉमन नेम है क्लोरोफाइसी का, वो क्या है? ग्रीन एल्गी. क्या है? ग्रीन एल्गी. इसका जो मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्या है? क्लोरोफिल ए एंड बी. जो फूड स्टोर्ड है वो किसकी फॉर्म में है? स्टार्च. ओके बच्चों, सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोज. फ्लैजिला कितने हैं? 2 to 8. और हैबिटेट कैसा है? फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, मैरीन वाटर में भी, और ब्रैकिश वाटर. ओके, अब ये ब्रैकिश वाटर क्या है? ब्रैकिश वाटर एक ऐसे प्लेस को बोलते हैं जहां पे मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं. उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रैकिश वाटर. ओके, अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास है दैट इज फियोफाइसी. ठीक है, फियोफाइसी. फियोफाइसी को नॉर्मली क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गी. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन. क्या है? फ्यूकोजेंथिन. जो फूड स्टोर्ड है वो किसकी फॉर्म में है? मैनिटोल और लेमेरिन. सेल वॉल किससे बनी है? सेल वॉल मेड अप विद सेलुलोज एंड एल्जिन. ओके, फ्लैजिला कितने हैं? 2. और आपको पता है कि इसमें फ्लैजिला कहाँ से ओरिजिनेट होते? लेटरल साइड से. ओके, कहाँ से ओरिजिनेट होते? लेटरल साइड से. हैबिटेट सेम है, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होता है. मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मैरीन वाटर में और ब्रैकिश वाटर में भी हो सकते हैं. ओके बच्चों, इसकी बात है रेड एल्गी. रेड एल्गी की क्लास कौन सी है? रोडोफाइसी. रोडोफाइसी. क्या बोलते हैं इसको? रेड एल्गी. ओके, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इसके अंदर क्लोरोफिल ए एंड डी, और साथ साथ में है पिगमेंट, रेड कलर का पिगमेंट, फाइकोएरिथ्रिन. फाइकोएरिथ्रिन. जो फूड स्टोर होगा वो किसकी फॉर्म में? फ्लोरिडियन स्टार्च. फ्लोरिडियन स्टार्च. सेल वॉल बनी होती किससे? सेलुलोज से एंड पॉलीसल्फेट एस्टर. ओके बच्चों, फ्लैजिला क्या है? एब्सेंट. और हैबिटेट क्या है? सेम. तो ये क्या हो गया? कंपैरेटिव डिस्कशन है ऑल द 3 क्लासेस ऑफ थैलोफाइटा. अब हम डिस्कस करने वाले हैं किसको? ब्रायोफाइट्स को. ठीक है, जो ब्रायोफाइटा है, पहले हम उसकी क्या करते हैं, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है उनको डिस्कस करते हैं. ओके बच्चों, क्या करते हैं हम?
ब्रायोफाइटा की जितने भी जनरल फीचर्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि जो ये ब्रायोफाइट्स हैं ये कैसे प्लांट है, ये लैंड पे प्रेजेंट प्लांट है। मतलब ये पहले ऐसे प्लांट है जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लैंड पे, सोइल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनमें क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, एब्सेंट। ओके बच्चों, क्या है, ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है, डिविजन्स है प्लांट का, प्लांट डिवीजन। कैसा डिवीजन है प्लांट का, ऑफ दोज प्लांट which present on damp and shady places। ओके बच्चों, क्या बताया, ये ऐसे प्लांट्स है जो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सोइल पे प्रेजेंट होंगे। लेकिन सोइल कैसी होनी चाहिए, मॉइस्ट सोइल होनी चाहिए, और एरिया कैसा होना चाहिए, शेडी एरिया। ओके, तो अब क्या करते हैं, इन प्लांट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस। ओके, ब्रायोफाइट्स are known as amphibians। Amphibians of plant kingdom। अब इनको ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये एम्फीबियंस है, तो ये एम्फीबियंस इसीलिए हैं कि ये ग्रो करते हैं कहाँ पे, लैंड पे, ग्रो ऑन सॉइल, बट दे नीड वाटर फॉर ट्रांसफर ऑफ गैमेट। क्या बताया आपसे, ये लैंड प्लांट है, मिलेंगे सोइल पे, लेकिन इन्हें एक टाइम ऐसा आएगा जब इसमें गैमेट का ट्रांसमिशन होगा तो इन्हें किसकी जरूरत पड़ेगी, पानी की। इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। ओके बच्चों, याद रहेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आर ब्रायोफाइट्स बिकॉज दे ग्रो ऑन लैंड बट नीड वाटर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ गैमेट्स। ओके, हम क्या करते हैं, इनमें ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, गैमेटोफिटिक। कैसी है, गैमेटोफिटिक है। गैमेटोफिटिक होने से मतलब ये है, क्या मतलब है गैमेटोफिटिक, मतलब बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड। ओके, कैसी है, प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड। Haploid means these plants have single set of chromosome। okay, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जाइगोट बनेगा, ओके, ये जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड। जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। और ये जाइगोट ग्रो करके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मींस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। डिप्लॉइड मींस जिसमें क्रोमोसोम का कितने सेट है, 2 सेट है। ठीक है, याद रखना इसमें जो स्पोरोफाइट है इट इज फुल्ली डिपेंडेंट। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑन गैमेटोफाइट।
गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये जो स्पोरोफाइट हैं ये किसमें डिफरेंशिएटेड होंगे? डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। सपोज करो ये आपका क्या है, प्लांट है। ओके बच्चों, ये सारी स्ट्रक्चर कैसी है? गैमेटोफिटिक। अब यहाँ पे मेल स्ट्रक्चर बन गई और इधर पे क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। ये क्या है? मेल। ओके बच्चों, और जो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनते हैं, जो स्ट्रक्चर बनती है, उसे बोलते हैं आर्किगोनियम। क्या है? आर्किगोनियम। ओके, इसमें क्या बनेगा? मेल गैमीट। ओके, क्या बनेगा? मेल गैमीट। और इधर पे क्या बनेगा? फीमेल गैमीट। अब ये जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास आएगा तो यहाँ पे क्या होता है? जो फीमेल फ्लावर है इसके अंदर जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट जर्मिनेट करके एक ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये वाली जो स्ट्रक्चर इसके अंदर बनी है ये क्या? स्पोरोफिटिक। मतलब ये सारी स्ट्रक्चर क्या है? डिप्लॉयड है। किसमें डिवाइडेड है? फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ओके बच्चों, ये स्वलन पार्ट क्या है? कैप्सूल है। ये क्या है? सीटा है। और नीचे वाला पार्ट क्या है? फुट। ओके, तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है किसके ऊपर डिपेंडेंट है? गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? जो भी स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर बनेगी वो फुल्ली किस पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर के ऊपर। ओके, तो हमने क्या बताया आपको? सबसे पहले बताया कि जो ये ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स कैसे प्लांट है, कैसी जगह पे मिलते हैं? दीज प्लांट्स आर प्रेजेंट ऑन द डैम्प सोइल। सोइल के ऊपर प्रेजेंट है। इन्हें एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं? पता है आपको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसे प्लांट है जो ग्रो तो करेंगे सोइल के ऊपर, ठीक है, लेकिन गैमीट के ट्रांसमिशन के लिए इनको किसकी रिक्वायरमेंट है? वाटर की। ओके, विदाउट वाटर इनका गैमीट मूव नहीं करेगा। ओके बच्चों, इसके बाद हमने बताया कि इसमें गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों स्ट्रक्चर बनती है। मतलब जो मेन प्लांट बॉडी है, जो डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफिटिक फेज है, मतलब हैप्लॉइड फेज है। ठीक है, और जाइगोट के बाद जो जाइगोट के जर्मिनेट करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या है? वो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर। और किस पे डिपेंडेंट है? किसके ऊपर प्रेजेंट है? गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्या है? प्रेजेंट है। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं कि इसकी प्लांट बॉडी के बारे में। ओके, ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है? तो मेनली क्या है? थैलस लाइक है, थैलस की तरह है। लेकिन इसके अंदर क्या है? रूट, स्टेम एंड लीफ की तरह की कुछ क्या है? स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब ये जो रूट, स्टेम, लीफ इनमें प्रेजेंट है, ट्रू नहीं है। ट्रू क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रू जो रूट, स्टेम, लीफ है उनमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए? जाइलम एंड फ्लोएम, वो इनमें एब्सेंट है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो ब्रायोफाइट का जो स्ट्रक्चर है, जो प्लांट बॉडी है वो क्या है? थैलस लाइक है। ओके, रूट, स्टेम, लीफ की तरह के स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन वो ट्रू नहीं है। ओके, तो क्या होगा? क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि उनमें जाइलम एंड फ्लोएम क्या है? एब्सेंट है। ओके बच्चों, अब हम क्या करते हैं? हमने कहा जो रूट की तरह के जो स्ट्रक्चर इनके अंदर बनते हैं उन्हें बोलते हैं राइजोइड्स। क्या बोलते हैं? राइजोइड्स। ओके बच्चों, अब ये जो राइजोइड्स हैं ये क्या करते हैं? वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी। ठीक है, कैसे हो सकते हैं राइजोइड्स? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ओके बच्चों, तो आपको क्या बताया? राइजोइड्स क्या है?
रूट की तरह की स्ट्रक्चर है जो मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है और क्या करती है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करती है। ओके बच्चों, तो ये तो प्लांट बॉडी के बारे में हो गया, इसके हैबिटेट के बारे में पढ़ लिया, इसकी गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेज के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बता दिया मैंने। ठीक है, कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, मेल को बोलते हैं एंथ्रेडियम, ओके, और फीमेल को क्या बोलते हैं, आर्किगोनियम। ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो ब्रायोफाइट्स है इनकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है। ओके, क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है इनकी, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। अब कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जो किसके लिए यूज करते हैं हम, some bryophytes like sphagnum, स्फेगनम को हम क्या बोलते हैं, पीट मॉस। क्या है इसका नाम, पीट मॉस। इसको एज ए फ्यूल यूज करते हैं, एज ए फ्यूल। ओके, एज ए फ्यूल यूज करते हैं, और जब भी आपको किसी लिविंग मैटर को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसकी पैकिंग के लिए हम किसको यूज करते हैं, स्फेगनम को यूज करते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी में लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है, स्टोर है। ठीक है, तो कैसे यूज करते हैं स्फेगनम को, एज ए फ्यूल यूज करते हैं, एंड फॉर द पैकेजिंग of living matter, of living matter for their transport। ओके बच्चों, ये तो हो गया पहला यूज। अब क्या है, कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जो फूड की तरह यूज किए जाते हैं, एज ए फूड फॉर एनिमल्स। ओके, इसके बाद जो मेन इंपोर्टेंट रोल है वो ये है कि ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं, जिस भी सरफेस पे ग्रो करते हैं तो कारपेट की तरह उसे पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। ओके, इससे क्या होगा कि रेन वाटर से जो सोइल इरेजन होगा उससे सोइल को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। मींस these check soil erosion। ओके, सोइल इरोजन को चेक करते हैं। एक रोल और है इनका, ये क्या करते हैं कि हैबिटेट, सोइल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। किसी भी बेयर रॉक को किसमें कन्वर्ट करेंगे, convert into soil by its decomposition। ठीक है, and help in plant succession। क्या क्या यूज बताया आपको, सबसे पहला यूज आपको ये बताया कि जो स्फेगनम है जिसको हम पीट मॉस बोलते हैं, उसका क्या करते हैं हम, उसे एज ए फ्यूल यूज करते हैं और लिविंग मैटर को ट्रांसपोर्ट करने में उसका यूज करते हैं, क्योंकि उसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है, स्टोर है। इसके बाद कुछ एनिमल्स को फीड कराने के लिए यूज करते हैं। ओके बच्चों, मैंने ये बताया कि ये क्या करते हैं, ब्रायोफाइट्स सोइल इरोजन को चेक करते हैं, और सबसे मेन इंपोर्टेंट रोल जो है ब्रायोफाइट्स का वो ये है कि ब्रायोफाइट्स क्या करेंगे, किसी भी बेयर रॉक को, एक बंजर रॉक है उस पर क्या करेंगे, सोइल का फॉर्मेशन करेंगे। जब सोइल बनेगी तो अदर टाइप ऑफ प्लांट उसके ऊपर ग्रो करेंगे। इस तरीके से क्या होगा, अब जब उनकी डेथ होगी तो अदर प्लांट आएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो सिक्वेंशियल चेंज है किसी भी हैबिटेट पे
प्लांट की टाइप का, उसे हम बोलते हैं प्लांट सकेशन। ओके, तो ये किस में हेल्प करते हैं? प्लांट सकेशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये क्या बताया है, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो गई है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम ब्रायोफाइट्स को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है, लीवर बर्ड्स एंड मॉसिस। ओके बच्चों, कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं? इनको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, लीवर बर्ड्स एंड मॉसिस। अब इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस है। लीवर बर्ड्स एंड मॉसिस। एग्जाम्पल क्या? फुनेरिया, और इसका एग्जाम्पल क्या है? रिक्सिया एंड मार्केंशिया। ओके बच्चों, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं लीवर बर्ड्स। लीवर बर्ड्स, लीवर बर्ड्स ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जो क्या करते हैं? सोइल पे क्रीप करके ग्रो करते हैं। मींस उनकी पूरी प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम के साथ, सोइल के साथ क्या रहेगी? अटैच रहेगी। ओके, पूरी सरफेस किसके साथ अटैच रहेगी? सोइल सरफेस के साथ अटैच रहेगी, और सोइल के साथ साथ सरफेस के साथ साथ क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? लीवर बर्ड्स। ओके, प्लांट बॉडी कैसी है? थैलोइड है, ग्रीन है, ठीक है। ग्रो कैसे करती है? ग्रो इन क्रीपिंग, क्रीप करते हुए ग्रो करती है। ओके बच्चों, अब जब इसमें क्या होगा, ये क्या करती है? क्रीप करते हुए, सपोज करो ये है रिक्सिया। ओके, ये रिक्शिया है, इसको आप ऐसे बना सकते हो रिक्शा को। ओके, ये रिक्शिया है, ये इसकी डोर्सल सरफेस है। ओके, तो इसकी जो प्लांट बॉडी है उसके दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो सरफेस में डिवाइड कर सकते हैं, डोर्सल सरफेस एंड वेंट्रल। वेंट्रल यदि इसको पीछे की साइड से आप देखोगे, ओके, पीछे की साइड से यदि आप देखोगे, इसके मिडिल वाले पार्ट में क्या होगा? यहाँ पे छोटे छोटे रूट की तरह के स्ट्रक्चर है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? राइजोइड्स। ओके, मींस ये जो ब्रायोफाइट का ये ग्रुप है, ये ऐसा ग्रुप है जो जिसमें प्लांट बॉडी पूरी की पूरी सरफेस के साथ अटैच रहेगी, थैलस लाइक है, ग्रीन है, ठीक है। नीचे की साइड में रूट की तरह के स्ट्रक्चर है, जहां से वो क्या करते हैं? वाटर एब्सॉर्ब करते हैं। ओके बच्चों, अब क्या बात करते हैं हम इसकी? अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इनके अंदर बाय गैमा कप, किसके थ्रू होगा? गैमा कप। ओके, मतलब ये जो प्लांट बॉडी है इस पे एक स्मॉल सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ऐसे कप की तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसे हम बोलते हैं गैमा कप। इस गैमा कप के अंदर बहुत सारी स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर है, जिन्हें हम बोलते हैं गैमा, ठीक, क्या बोलते हैं इसको? गैमा बोलते हैं या गैमी बोलते हैं। ये गैमी किसी भी हैबिटेट में जाके जर्मिनेट करके क्या बनाएंगी? नए प्लांट का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, समझ आया? ब्रायोफाइट सिंपल प्लांट है, सिंपल ब्रायोफाइट है, इनकी पूरी सरफेस सोइल के साथ अटैच रहेगी, लोअर साइड में रूट की तरह के स्ट्रक्चर है, जिन्हें हम राइजोइड्स बोलते हैं। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो कैसा होगा? गैमा कप बनेगा। ठीक है, गैमा कप के अंदर क्या बनेंगे? गैमी बनेंगे, और गैमी किसी भी हैबिटेट पे जाके, एक ऐसे हैबिटेट पे जाके जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है, जर्मिनेट करके क्या करेंगे? नए थैलस का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। ओके, इनमें क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी तरीके से होगा कि इनमें मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, फ्यूज करेंगे, फ्यूज करने के बाद क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट फूट सीटा और कैप्सूल में क्या होगा? अरेंज होगा। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं किसकी? मॉसिस की। ओके बच्चों, ये मॉसिस ऐसी ब्रायोफाइट्स हैं जिनमें कैसी है? लीफ की तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ओके, इनमें एक लीफी स्टेज भी आएगी, इनमें जरूरी नहीं है कि लीफी स्टेज आए, इनमें क्रीपिंग स्टेज, केवल क्रीपिंग स्टेज भी हो सकती है। ओके, तो ये जो मॉसिस है ये ऐसी ब्रायोफाइट्स हैं जिनमें क्या प्रेजेंट है? लीफी स्टेज प्रेजेंट है। और ये अपनी लाइफ को कहां से स्टार्ट करते हैं? कि जो मॉसिस है क्या है? लीफी ब्रायोफाइट्स हैं। और जो इसमें लीव्स हैं वो कैसे अरेंज है? स्पाइरली। लीफ कैसे
कैसे अरेंज है, स्पाइरली अरेंज है। सपोज करो स्टेम है, स्टेम पे इधर लीफ है, ऐसे ऐसे स्पाइरल की फॉर्म में क्या होगी, लीफ का अरेंजमेंट होगा, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में ऐसे ऐसे। ओके बच्चों, तो मैंने क्या कहा, लीफी ब्रायोफाइट्स को मोसिस बोलते हैं। लीफ कैसे अरेंज है, स्पाइरली अरेंज है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, मोसिस जो हैं, मोसिस जब अपनी लाइफ को शुरू करेंगे तो इनका स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, एक क्रीपिंग स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। क्या है, प्रोटोनेमा। ओके, प्रोटोनेमा। सपोज करो ये ब्रायोफाइट का स्पोर है, स्पोर ने जर्मिनेट किया और यहाँ से ब्रायोफाइट की क्रीपिंग स्ट्रक्चर बन गई। ओके, ये जो क्रीपिंग स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा में फर्दर डेवलपमेंट हो जाए तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा। इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा से क्या बनेगी, यहाँ पे लीफी स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, जो लीफी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से होगा। वही प्रोसेस है। जब ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो या तो बडिंग के थ्रू करेंगे या फिर कैसे करेंगे, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ओके बच्चों, क्या बताया आपको कि जब मोसिस क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं, बाय बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। लीवर बर्ड्स में कैसे था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमा कप, वो गैमा कप मोसिस में क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, डोमिनेंट लाइफ इनकी कैसी है, ये लीफी स्टेज है, ये क्रीपिंग स्टेज को क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा बोलते हैं। ओके बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे एक मेल पार्ट बनेगा, फीमेल पार्ट बनेगा, दोनों में से गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट फीमेल के पास आएगा वाटर के थ्रू मूव करके। ओके, वाटर के थ्रू मूव करके जब इसके पास आएगा तो आपको पता है यहाँ पे स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फूड सीटर एंड कैप्सूल। अब ये जो यहाँ पे जो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है ये मियोसिस करेगी और मियोसिस करके क्या बनाएगी, स्पोर्स, और ये स्पोर फिर से जर्मिनेट करके क्या करते हैं, गैमेटोफिटिक लाइफ को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, फिर से आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं कि ब्रायोफाइट्स क्या है, ऐसे प्लांट्स हैं जो कहाँ पे ग्रो करते हैं, लैंड पे ग्रो करते हैं। लैंड पे तो ग्रो करते हैं लेकिन इनके पास क्या है, जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है। जब जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है, कंडक्टिव टिश्यू एब्सेंट है, तो क्या होगा कि इनकी पूरी प्लांट बॉडी किसके कांटेक्ट में रहेगी, सोइल के कांटेक्ट में रहेगी ताकि इसको वाटर मिनरल्स मिल सके। ओके, और यदि कुछ हाइट है इसमें, कुछ एरेक्ट बॉडी भी प्रेजेंट है तो उसकी हाइट क्या होगी, केवल फ्यू सेंटीमीटर होगी, 1 to 3 सेंटीमीटर। ओके, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे प्लांट हैं जो ग्रो तो करेंगे सोइल के ऊपर लेकिन गैमेट के ट्रांसमिशन के लिए इन्हें किसकी रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है। विदाउट वाटर वो मूव नहीं करेंगे। ओके, इस फैक्ट नंबर बताया आपको, पीट मोस बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, जब आपको क्या करना है, पीट मोस को एज ए फ्यूल यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, ट्रांसशिपमेंट मीन्स जब आपको किसी भी लिविंग मैटर को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो वहां पे भी इसको यूज करते हैं। इसके बाद ब्रायोफाइट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, लीवर बर्ड्स एंड मोसिस। लीवर बर्ड्स का एग्जाम्पल क्या है, रिक्शिया और मार्केंसिया, और मोसिस का एग्जाम्पल क्या है, फिनेरिया। ओके बच्चों, मेन डिफरेंस क्या है कि इसमें जो डोमिनेंट फेज है वो कैसी है, थैलोइड है, एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो पूरी की पूरी बॉडी, प्लांट बॉडी सोइल के कांटेक्ट में रहेगी। ओके बच्चों, जबकि इसमें कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्रीपिंग स्टेज से स्टार्ट तो करते हैं लेकिन वो डोमिनेंट नहीं है, उसमें से साइड में से क्या निकलते हैं, लीफी स्टेज बनती है। ओके बच्चों, इनमें क्या बनेगा, लीवर बर्ड्स में रिक्शिया बनेगा एट द टाइम ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इनमें क्या बनता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे कैसे करते हैं, बडिंग के थ्रू या फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ओके बच्चों, सेम है स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर, कैसे बनते हैं स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट होगी, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, जाइगोट जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा, वो किस में डिफरेंशिएटेड होगा, फूड सीट एंड कैप्सूल। ओके बच्चों, अब हमारा ब्रायोफाइट्स कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट। ओके, और टेरिडोफाइट कैसे प्लांट है, वो ऐसे प्लांट है, लैंड प्लांट है, लेकिन उनमें क्या प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके बच्चों, थैंक यू, इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कितने मिनट का हो रहा है?